जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन यदि आप शेयर मार्केट में खेलते हैं या फिर आपको शेयर बाजार में थोड़ी बहुत भी दिलचस्पी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। साथ ही साथ यदि आप शेयर मार्केट या शेयर बाजार में नहीं खेलते हैं, इंटरेस्ट भी नहीं है, उसके बावजूद भी ये एक ऐसे एस्पेक्ट के बारे में वीडियो होने वाला है जो कि इस समय हमारे देश में एक बहुत ही गंभीर मुद्दा बनकर चल रहा है। तो ऐसे में आप सभी से मेरी बस यही अपील है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अडानी जी ने जो इस समय 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ निकाल कर वापस लिया है, उसके पीछे क्या कहानी हो सकती है, अच्छी बुरी, पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों ही एस्पेक्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप भी समझ के ये चीज़ बताएं कि आपको क्या लगता है, अडानी जी ने ये चीज़ अपने मतलब के लिए करी है या वाकई में पैसे डूब रहे हैं, उसी डर को देखते हुए उन्होंने एफपीओ वापस लिया। क्यों? क्योंकि इस समय देखिए दोनों तरह की बातें चल रही हैं। पहली बात तो ये चल रही है कि भाई जो विदेशी कंपनीज हैं वो अडानी के बढ़ते कद से घबरा रही, और सिर्फ इसीलिए उन लोगों ने हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें इस तरह के खुलासे किए जिसका कि अडानी ने बाकायदा उल्लंघन किया है ऑन रिकॉर्ड। लेकिन उसके बावजूद भी ये एफपीओ निकालते हैं और सुनने में आता है कि भैया ये 112% मतलब 20,000 करोड़ से ऊपर ही सब्सक्राइब हुआ है। लेकिन देर रात को खबर निकल कर सामने आती है कि साहब ये जो एफपीओ है वापस लिया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि मार्केट का तो जो उतार चढ़ाव है उसको देखते हुए हम ये वापस ले रहे हैं और हम नहीं चाहते निवेशकों का पैसा डूबे। अब ऐसा करके अडानी ने सीधे तौर पर एक तरह से दुनिया के सामने ये दिखा दिया कि नहीं यार, हम तो अच्छे हैं, हमने 20,000 करोड़ रुपए अपने यूं ही छोड़ दिए और हम अब अपने इन्वेस्टर्स के हिसाब से काम करने वाले हैं। अब क्या है दोनों तरफ की कहानी, क्या कुछ कहा है अडानी जी ने और क्या कुछ हो सकता है इसके पीछे का कारण जो कि हमें शायद बताया नहीं जा रहा है, इन दोनों के बारे में बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं अडानी जी की कहानी से कि आखिर कल रात को हुआ क्या। दरअसल अडानी समूह ने हाल ही में जारी किए गए अपने 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ मतलब कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को कैंसिल कर दिया है। उन्होंने इस संबंध में मीडिया रिलीज जारी करते हुए जानकारी दी, साथ ही बताया कि वे जल्द ही निवेशकों के पैसे भी लौटा देंगे। इसको लेकर एएनआई ने भी ट्वीट्स किए हैं। बता दें कि 27 जनवरी को गौतम अडानी की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस ने 20,000 करोड़ जुटाने के लिए एफपीओ जारी किया था। बताया जा रहा है कि यह अब तक का सबसे बड़ा फॉलो ऑन ऑफर था, जिसे न केवल फुल सब्सक्राइब मिली बल्कि बोली के आखिरी दिन तक यानी 31 जनवरी को इसमें जबरदस्त रिस्पांस देखने के लिए मिला। तो फिर ऐसा क्या कारण था कि मतलब अचानक से बैठक हुई और उसके बाद ये फॉलो ऑन ऑफर रद्द कर दिया गया। अडानी ने यह फैसला बताते हुए स्पष्ट किया कि उनकी बैलेंस शीट बहुत मजबूत है, यह फैसला केवल इन्वेस्टर्स के लिए लिया गया है। अपने रिलीज में अडानी समूह के चेयरमैन की ओर से कहा गया कि भाई बाजार के उतार चढ़ाव को देखते हुए बोर्ड ने इस एफपीओ को रद्द करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने शेयर बाजार में चल रही हलचल को देखकर और निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया। वो जल्दी ही एफपीओ से प्राप्त रकम को भी वापस कर देंगे। अब देखिए, कुछ दिनों पहले ही हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी उसने अडानी के समूह के ऊपर कई सारे आरोप लगाए थे। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग, वित्तीय गड़बड़ी, भारी भरकम लोन सहित कई सारे गंभीर आरोप थे जो किसी कंपनी के लिए घातक बताए जाते हैं। बाद में अडानी समूह ने हालांकि इन सभी रिपोर्ट्स को खारिज भी कर दिया था। लेकिन अब बात करते हैं कि भाई आखिर क्या चीजें हो सकती हैं। ये तो भाई वो हो गया जो चीज उन्होंने बताई अपने को। दरअसल हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पिछले बुधवार को आई थी और उसके बाद से अडानी ग्रुप की कंपनियों में भारी गिरावट देखी जा रही है। ग्रुप का मार्केट कैप करीब 90 अरब डॉलर घट गया है। साथ ही अडानी की नेटवर्थ भी 48.5 अरब डॉलर की गिरावट आई है और वो दुनिया के अमीरों की लिस्ट में अब 13वें नंबर पर खिसक गए हैं। इस बीच अडानी ने खुद इस एफपीओ को वापस लेने की वजह बताई है। उन्होंने कहा कि इस फैसले का हमारे मौजूदा कामकाज और भविष्य की योजनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब एफपीओ वापस लेने का कारण। उन्होंने कहा कि हमारा फोकस अपने प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने पर रहेगा। हमारी कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स हैं, हमारी बैलेंस शीट और एसेट्स भी मजबूत हैं, हमारा एबिटा लेवल और कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग है और कर्ज के समय पर भुगतान का हमारा अच्छा रिकॉर्ड है। हमारा फोकस लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन और ग्रोथ पर बना रहेगा और हम अपने संसाधनों से ये काम करेंगे। बाजार में स्थिरता आने के बाद हमें अपनी कैपिटल मार्केट स्ट्रेटेजी की समीक्षा करेंगे। अडानी ने इन्वेस्टर्स, बैंकर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स को धन्यवाद देते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों में स्टॉक में जारी उतार चढ़ाव के बावजूद उन्होंने कंपनी, उसके बिजनेस और मैनेजमेंट पर भरोसा बनाए रखा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि भविष्य में भी कंपनी पर यह सपोर्ट बना रहेगा। अब देखिए, यहाँ पर ही जो बातें हैं थोड़ी सी आउट ऑफ द वे जाती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कुछ लोगों को इस चीज़ से वाकिफ हो नहीं पा रहे हैं कि भाई ये जो चीज़ है ये वाकई में सही है और जो आरोप इनके ऊपर लगे थे उनके कारण ये फैसला जो है वो नहीं लिया गया। देखिए, रिपोर्ट के सामने आते ही 3 दिनों के अंदर अडानी समूह, जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी उसके आने के 3 दिनों के अंदर ही अडानी समूह के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई में बुरी तरह टूट गए थे। अडानी के मार्केट कैप को लगभग 5.5 लाख करोड़ स्वाहा हो गया था। शेयरों में 30% तक की गिरावट आ गई थी। फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 25 जनवरी को 3400 रुपये था और ये 1 फरवरी को 2000 रुपये के आसपास आ गए।
मतलब आप खुद सोचिए कितनी बड़ी गिरावट है। जबकि शेयर बाजार में सितारे की तरह आए एफपीओ का प्राइस ब्रांड 3112 रुपए से 3276 रुपए रखा गया था। इस बीच 1 फरवरी को एक और बुरी खबर सामने आई। क्रेडिट लुइस ने अडानी ग्रुप के बॉन्ड्स को मार्जिन लोन देने पर रोक लगा दी। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ। झंझावात में जूझ रहे गौतम अडानी ने आलोचकों के मुंह पर ताला लगाने का फैसला किया। हिडनबर्ग को भेजा 413 पन्नों का जवाब माकूल साबित नहीं हुआ, इसलिए अडानी ने मार्केट से एफपीओ ही वापस लेने का फैसला कर लिया। गौतम अडानी ने उन निवेशकों को शुक्रिया कहा जिन्होंने कंपनी में भरोसा जताते हुए एफपीओ में पैसा लगाया। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत का सबसे बड़ा एफपीओ सिर्फ 112% सब्सक्राइब हुआ था, वो भी अबू धाबी वाली एक कंपनी के सहयोग से। रिटेल मतलब कि जो हमारे और आपके जैसे छोटे मोटे निवेशक होते हैं, इन्होंने ही इसे तौबा कर लिया। रिटेल कैटेगरी में सिर्फ 12% कोटा ही सब्सक्राइब हुआ था। रिटेल कैटेगरी में मतलब साफ है कि शेयर धारकों का मजबूत आधार बनाने में ये मुहिम बुरी तरह से फेल हुई। इसलिए अडानी ने एफपीओ वापस लेने का फैसला करके एक माकूल जवाब देने की कोशिश तो करी, मगर कंपनी ने कहा कि उसकी जो भी कुछ जरूरत है वो मौजूदा पैसे से पूरी हो जाएगी। निवेशकों का भरोसा सबसे अहम है और हाल के हफ्तों में कंपनी के शेयरों में काफी उठापटक हुई। ऐसे में सभी सब्सक्राइबर्स का पैसा लौटाना भी है। अब आप इस बात को समझिए कि आखिर एफपीओ फिर जारी ही क्यों हुआ था। कोई भी कंपनी अपने भविष्य के विस्तार के लिए या कर्जा चुकाने के लिए एफपीओ लाती है। ये एक मौका होता है कि मौजूदा शेयर धारकों के लिए भी कि उस कंपनी से निकलने का। वो चाहे तो एफपीओ के रेट पर अपना शेयर बेच भी सकते हैं, क्योंकि मार्केट का रेट भी उसके आसपास आ जाता है, पर ऐसा हुआ नहीं। एफपीओ के दौरान कंपनी के रिटेल शेयर का भाव रसातल में चला गया। अडानी ने चौंकाने वाला फैसला कर इसे गिरावट को रोकने की कोशिश करी। अब उनके शेयर धारक उन पर कितना भरोसा करते हैं ये आने वाला समय और बाजार तय करेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि यहाँ पर जैसी बातें सीधी सीधी बताई जा रही हैं ठीक वैसी है नहीं। अगर यहाँ पर इनको मार्जिन मनी देने से मना किया गया तो उसका भी कुछ ना कुछ कारण है। और साथ ही साथ जो विदेशी साजिश बताई जा रही है कि भाई अडानी का जो कद इतना ज़्यादा बढ़ रहा है वो विदेशी कंपनियों को हजम नहीं हो रहा है, वो भी एक बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन हाल फिलहाल में तो ये बात है कि भाई जिनका पैसा अडानी में लगा हुआ है, अडानी समूह में लगा हुआ है, वो सभी इस समय भारी दुविधा में है कि भाई आखिर होने क्या वाला है। आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।